नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी केशव बेकी। आपका इस चैनल में विशेष स्वागत है। आइए हम हिंदी महासागर की इस महायात्रा को आगे बढ़ाते हैं और आज के प्रकरण विद्वानों के कथन और साहित्य के नए तथ्य से जुड़ते हैं। आशा है कि अब तक के सारे प्रयास आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहे होंगे और साथ ही साथ आप लोगों के मनोबल बढ़ रहे होंगे। हिंदी भाषा के लिए हम जितना प्रयास करें उतना कम है। कि जो भी एपिसोड आ रहे हैं कहीं न कहीं किसी को लग रहा होगा कि अन्यास चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग हिंदी भाषा की सुदृढ़ता के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भाषा के प्रति भी किसी न किसी का प्रयास होना चाहिए कि वो हर तरह के से परिपक्व और पूर्ण हो। तो आइए हम आगे बात करते हैं। हाँ, ये है कि आने वाली कोई भी मानवीय त्रुटियां हो रही हों तो उसके लिए मैं क्रमशः क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी का सहयोग और साथ मिलता रहेगा। तो आज प्रकरण विद्वानों के कथन और साहित्य के नए तथ्य से जुड़ते हैं। आज जो हम बात करेंगे रामचंद्र शुक्ल के निबंधों के कथन से जुड़ा जाएगा, सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों से कथन से जुड़ा जाएगा, कुबेरनाथ राय के निबंध के जो कथन है उससे जुड़ा जाएगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं अधिक अधिक निबंधों को पहुंचना और उनमें से कथनों को निकालना। आगे बढ़ते हैं। तो हम भाग 4 में बात करेंगे कविता क्या है से कथन, मजदूरी और प्रेम से कथन, उत्तरी फाल्गुनी के आसपास कथन। आइए कथनों से जुड़ते हैं। अब ये कविता क्या है, इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो ये हम इसके पहले भी पिछले एपिसोड को आप देख सकते हैं, उसमें हमने बात किया था। उसी के आगे हम उसमें से जो निबंध है कथन निकाल के लाए हैं, शायद आपके उपयोग में हो। अब देखिए क्या है कि पहला कथन है, रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जड़ जगत के भीतर पाए जाने वाले रूप, व्यापार, परिस्थितियां अपने मार्मिक तथ्यों की भी व्यंजना करती हैं। जीवन में तथ्यों के साथ उनके साम्य का बहुत अच्छा मार्मिक उद्घाटन कहीं कहीं हमारे यहाँ अन्योक्तिकारों ने किया। अगला कथन है कि लोक जीवन की धरा जब एक बंधे मार्ग पर कुछ काल तक अबाध गति से चलने पाती है, तभी सभ्यता के किसी रूप का पूर्ण विकास और उसके भीतर सुख शांति की प्रतिष्ठा होती है। जब जीवन का प्रवाह क्षीण और शाक्त पड़ने लगते हैं और गहरी विषमता आने लगती है, तब नई शक्ति का प्रवाह फूट पड़ता है, जिसमें वेग की उच्छृंखलता के सामने बहुत कुछ ध्वंस हो जाता है। पर यह उच्छृंखल वेग जीवन का या जगत का नित्य स्वरूप नहीं। जो तथ्य हमारे किसी भाव को उत्पन्न करे उसे उस भाव का आलंबन कहना चाहिए। ऐसे रसात्मक तथ्य आरंभ में ज्ञानेंद्रियां उपस्थित करती हैं, फिर ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त सामग्री से भावना या कल्पना उनकी योजना करती है। अतः कहा जा सकता है कि ज्ञान की भावों में संचार के लिए मार्ग खुलता है। ज्ञान संसार के भीतर ही भाव प्रसार है। अब है मजदूरी और प्रेम। इसके लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। इसकी बारे में भी पिछले कुछ कथन थे जो पिछले एपिसोड में आपको मिलेंगे। अब इसमें क्या है कि ये वास्तव में जो किसान वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, उनके लिए मुझे लगता है ये निबंध वास्तव में सोने में सुहागा जैसा है। हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, हर पाठक तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यूजीसी नेट ने इसको लगा रखा है, लेकिन बहुत कुछ सोच के वहां के विद्वानों ने भी सोचा होगा तो इसको यहाँ सिलेबस में जोड़ा है। तो इसलिए इसको पूरा पढ़िए, आपको एक एक पंक्ति लगेगा कि मेरे लिए लिखा है। तो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। बात करते हैं आगे कथन में कि तो आदमियों का तिजारत करना मूर्खों का काम है, सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। आजकल भाग की कीलों का दाम तो हजारों रुपया है, परंतु मनुष्य कौड़ी के 100 बिकते हैं। सोने और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता। सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है। अब तो यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा से ईश्वर के दर्शन करेंगे। यही है आर्ट है, यही धर्म है। मनुष्य और मनुष्य की मजदूरी का तिरस्कार करना नास्तिकता है। सभी देशों के इतिहासों से सिद्ध है कि निकम्मे पादरियों, मौलवियों, पंडितों और साधुओं का दान के अन्न पर पला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप, आलस्य और भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है। बहुत कड़वी सच्चाई है। लकड़ी, ईंट और पत्थर को मूर्तिमान करने वाले लुहार, बढ़ई, मेमार तथा किसान आदि वैसे ही पुरुष हैं जैसे कवि, महात्मा और योगी आदि। उत्तम से उत्तम और नीच से नीच काम सबके सब प्रेम शरीर के अंग है। निकम्मे रहकर मनुष्यों की चिंतन शक्ति थक गई है। बिस्तरों और आसानों पर सोते और बैठे बैठे मन के घोड़े हार गए हैं। आगे इनके निबंध के जो भी अंश हैं अगले एपिसोड में आएगा, इसलिए कोई भी एपिसोड देखना न भूलें। उत्तर फाल्गुनी के आसपास लेखक
नाथ राय की बात करते हैं। इनका पहला कथन है, जो हमारे हाथ में था जिसे करने के लिए हम जन्मे थे वह वस्तुतः घटित होता है 25 और 45 के बीच। इसके बाद मन और बुद्धि के वानप्रस्थ लेने का काल है। दे भले ही एक मुधि, दो मुधि, असंख्य मुधि 60 वर्ष तक भोगती चले। तिसोत्तरी, अगला कथन है, तिसोत्तरी के वर्षों का स्वभाव साढ़ पर चढ़ी तलवार की तरह है। वर्ष प्रतिवर्ष उन पर नई धार नया तेज चढ़ता जाता है 40वें वर्ष तक। प्राचीन सा बहुकालीन का अर्थ बूढ़ा नहीं होता। जवानी का चमचमा धार खड़ग है, उस पर चढ़कर असिद्धावत या विराजचर करने वाली प्रतिभा की पावक दग्ध होठों से देवताओं की भाषा बोल पाती है। युवा के अंग पोर पोर में फास्फोरस जलता है और युवा मन में उस फास्फोरस का रूपांतर हजार हजार सूर्यों के सम्मिलित पावक में हो जाता है। अंतिम कथन है आज का, 73 दशक जीवन का घनघोर कुरुक्षेत्र है। काल गदा पचीसी के विपरीत एक क्षुरधार काल है, जिस पर चढ़कर पुरुष या नारी अपने को अस्वीकृत करते हैं, अपने मर्म और धर्म के प्रति अपने को सत्य करते हैं तथा अपनी अस्तित्व महिमा उद्घाटित करते हैं। तो आज हमने इन 3 लोगों की बात किया कि कविता क्या है से कथन, मजदूरी और प्रेम से कथन और उत्तर फाल्गुन के आसपास से कथन। तो आशा है कि ये सभी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। इससे संबंधित अपने प्रश्नों को भेजें, उसका उत्तर अगले भाग में दिया जाएगा। इस भाग में क्या नया मिला कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें, मित्रों को भेजें और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।